बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वक्त हो गया 12:30 का और अब हमारी जो है वो तैयारी हुई है थोड़ी सी शुरू। मुकल्लफ भाई जो है वो अपना हेलमेट रेडी कर रहे हैं। जी सफाई की है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं और असल सफ़र जो है ना हमारा अभी शुरू होगा। असल सफ़र जिनकी डेस्टिनेशन के करीब जाना शुरू यस तो जब सफ़र का आगाज़ हो जाता है तो वो सफ़र ही का आगाज़ होता है। इंशाल्लाह जितना जितना हम चल रहे हैं मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट साफ़ कर लिया हमने और तैयारी जो है वो हमारी मुकम्मल है। अब निकलते हैं इंशाल्लाह सफ़र पे और देखते हैं आज की ब्रेक हमारी जो है वो कहाँ। नाश्ता तो किया, नाश्ता रह गया। नाश्ता करके जाना अब अभी निकलने लगे। हाँ यार यकीन मानिए मैं भूल गया हुआ था कि नाश्ता भी अभी करना है। इंतहा नहीं है वैसे हो जाता कभी कभी। माशाल्लाह बाइक्स तैयार हो गई हैं और मेरा तो अभी टेल बैग रहता है वैसे यार। ये वाली बाइक के ऊपर सामान जो है वो सारा का सारा रख लिया मुकल्लफ भाई ने। माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड है। तो करें ऑयल चेंज इसका। आप ज़रा लोड तो जब बाबा जी ने साइकिल पे उठाया आप लोग इतनी महंगी मोटरसाइकिल लेके क्या लोड उठाया आप लोग। बात तो आपकी सही है। शब खोलते हैं, ऑयल चेंज करना है। ऑयल वैसे पड़ा हुआ था घर में अल्हम्दुलिल्लाह। वो कैन जो उसने मैं लेके आया था और आज मुकल्लफ भाई का भी जो है इसी में से चेंज करेंगे। ये तो ब्लैक वाली है, ये भी ब्लैक है। अनफॉर्चुनेटली ये वाला वो कैन था जो कि अब जो है वो एक मोटरसाइकिल का बड़ी मुश्किल से चेंज हो सकेगा। हम चलते हैं अब शॉप पे और वहीं से ऑयल जो है इसका चेंज करवाते हैं। टाइम भी बचेगा और सफ़र का आगाज़ भी जल्दी हो जाएगा। ये वाला मेरा बैग रह गया। मुकल्लफ भाई आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है। ऑयल जो है वो सिर्फ एक ही बाइक के लिए है तो हम दोनों की चेंज नहीं कर रहे, जाके शॉप से करवाते हैं। चले नहीं एक का कर लेना। नहीं वहीं से करते हैं, दोनों वहीं से करते हैं। जो पड़ा फिर कहीं काम आ जाएगा। चले अगर मैं तकरीबन रावलपिंडी भी जाके चेंज कराऊँ तो फिर भी ठीक। तो वो तो मेरा भी कोई मसला नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए एहतियातन चेंज कर रहा था कि लॉन्ग ट्रैवल के लिए जाना है। चले फिर पिंडी से करवा लेना। पिंडी से करवाएंगे अब। ठीक है। हाँ डन डना डन। ज़रा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय कर दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ नहीं करना। अल्लाह हाफिज़। शाबाश। अब्दुल्ला जो है जिद कर रहा है साथ जाने के लिए। इसे टांग के साथ यहाँ पे कैप्चर किया हुआ मैंने। चलो अब्दुल्ला उठो, खड़े हो खड़े हो खड़े हो। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करूँगी। बहन ने भी कर दिया ना, बहन ने भी किया, आप भी अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़। नहीं जाना आपने? आपने कहाँ जाना है? आपने कहाँ जाना है बताओ पहले। अब्दुल्ला पास मोटरसाइकिल पे। चलो ठीक है चलो मैं आता हूँ। ओके ज़रा अल्लाह हाफिज़। दरवाज़ा बंद कर दो अब्दुल्ला। ये लो बॉल आपकी। बहन को गिराते तो नहीं है ना। चलो दरवाज़ा बंद करो। शाबाश अल्लाह हाफिज़। इजाज़त ले लीजिए बच्चों से और अब इंशाल्लाह निकलते हैं अपने सफ़र पे। आर यू रेडी? यस। मेरे से कौन सी इजाजत नहीं? मम्मी भाई जाए हम? नहीं। जाने कहाँ दे यार। जाना? नहीं यार जाने दे। नहीं यार। वो जाने दे यार। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट है हमारे तो जाने कोई दे। फिर बांध दे रहा। वो सामान ऊपर रखा हुआ सारा। कोई बात वो जाने दे यार। नहीं। वो जाने दे। नहीं चले जाए। थैंक यू। ओके जैसे साहब अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। ओके मुकल्लफ भाई। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे ज़रूर लेके जाना मतलब। ये आ गया जी हमारा नाश्ता। ये हलीम है। हाँ जी ये हलीम है। मुझे तो ये दाल लग रही है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको ठंडा है। बाइक से दोबारा आ चुके हैं। नाश्ता हमने कर लिया और अब दोबारा से लगते सफ़र होते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्टॉप कहाँ पे होता है। पेट्रोल एहतियातन जो है यहाँ से फुल करवा लेंगे हम। यस मुकल्लफ भाई आपकी गाड़ी में 100% यहाँ से फुल करवाना है। और ये कौन सा पंप है? ये PSO था फेवरेट। माशाल्लाह अजमत भाई ने मुझे आज एक बात बताई है, वाकई वो मेरे दिल पे लगी है और होना भी ऐसा चाहिए एज ए पाकिस्तानी। हमें पाकिस्तान की प्रोडक्ट को सोचना चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। सारे ट्रैवल का आज पहला दिन है कि हमें पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ी है और दोनों मोटरसाइकिलों में मिल मिला के 3000 रुपये का पेट्रोल डल गया। हम यहाँ रुके थे अपनी कुछ सेटिंग्स करने के लिए कैंप वगैरह की। तो छोटे भाई ने हमें देखा और वहाँ से घूम के आए आगे से। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम कामरान है, ये मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। माशाल्लाह आपकी वीडियो देखी थी ना तो आप दोनों को पहचान लिए थे खड़े में। बहुत काफ़ी सारे
गोप्रो के ऊपर काफ़ी सारे तजर्बे करने के बाद उसको फिटिंग करने के लिए मोटरसाइकिल के साथ अटैच करने के लिए अब हम फाइनली इस सिचुएशन में पहुँचे कि गोप्रो को हमने यहाँ अटैच किया। यानी आप लोगों को दिखाने के लिए हम सबसे पहले आपको आगे रखा हुआ है, आपको दिखाएंगे चीज़ें, उसके बाद खुद देखेंगे। यानी हमारी अप्रोच से पहले आप तक। क्यों मुकल्लफ भाई? ये हो गई मोटर बाइक की अब हमारे की सेटिंग। अब निकलते हैं सफ़र पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं वज़ीराबाद के एंट्रेंस पे और वज़ीराबाद के यहाँ से दो रास्ते हमें निकलते हैं, एक वज़ीराबाद सिटी के बाहर से और एक वज़ीराबाद के अंदर से। और हम ये चूज़ करेंगे वज़ीराबाद के अंदर वाला, क्योंकि इस रास्ते पे जो है हमें 5 से 7 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम करना पड़ेगा। शहर के अंदर से घूमना और देखना ज़्यादा मज़ेदार होता है बाहर के बजाय। तो चलते हैं। ये हो गई बाइक बंद। क्या बात है मुकल्लफ भाई, आपने सामान उतार दिया, आगे नहीं जाना? जी जी, आपने सामान उतार दिया, आगे नहीं जाना? आप जो सामान लेके आए ना टूर के लिए वो पहनेंगे। सर्दी हो रही है, आपको पता है टाइम हो रहा है 4 का, तो सर्दी जन में लगना फील हो रही है। मैंने सोचा वो टी कार्ड में उनको पहन लेते हैं। आपके इस ख्याल से मुझे याद आया कि मैं वो लेके ही नहीं आया। वो ना करे आप ही लेके आए। बिजला वाला पड़ा था मेरे जेन में नहीं रहा। अब पिंडी से मुझे वो दिलवाने आपने नए, पिंडी से जाके नए लेंगे, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह। खैर एक अपर मैंने भी एक्स्ट्रा पहन लिया और मुकल्लफ भाई ने भी जो है वो अपनी पट्टी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। ग्रीन माने यार इतने प्यारे कलर के थे मेरे रहने वाले। ये यहाँ पे ये मुकल्लफ भाई आके आपकी गायब आ गई है। जगह कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई सोसाइटी बन रही है यहाँ पे। ये हाउसिंग सोसाइटी है। आगे आने वाला सराय आलमगीर तकरीबन 5-6 किलोमीटर है। बहुत ही खूबसूरत सी एक मस्जिद बनी हुई है ये सामने, और इसके पास से अक्सर ही हम तेज़ स्पीड में गुजर जाते हैं। साइकिल वाले टूर में भी हमें याद है कि हम काफ़ी स्पीड में यहाँ से गुजरे थे, क्योंकि पीछे ढलान थी और यहाँ से काफ़ी तेज़ आगे निकले थे। अजमत भाई जो है ना वो नीचे हैं, आ जाए। ओ वाह ओ यार एक दफा आ जाए। नहीं हाथ दूंगा, चढ़ाई है, लग जाएगी कहीं पे। चलें स्टॉप, ये कामयाब। अभी यहाँ पे रेस्ट की जा रही है, थोड़ी देर रुके हैं। सफ़र काफ़ी लंबा है, तो हम लोग अपने आराम से मज़े से जा रहे हैं। और इस टाइम सूरज का जो नज़ारा है ना माशाल्लाह क्या कहने। चलें सर, ओके हो गया। काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट किया हमने। अब इंशाल्लाह निकलते हैं अपने सफ़र पे और अपनी मंजिल पे। मंजिल तो दूर है लेकिन इरादा मुसम्मम। जेहलम पहुँचते जेहलम नहीं दरिया जेहलम पहुँचते 5:30 हो गए। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा एक मंजर ढलते हुए सूरज का, जो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाया आपके साथ शेयर करने से। माशाल्लाह मुकल्लफ भाई वो आगे रुके हैं मेरी वजह से, और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है। हमें अब निकलना चाहिए, बजाय इसके कि ज़्यादा ठंड में मोटरसाइकिल ज़्यादा देर तक चलाना पड़े। अभी कम से कम रावलपिंडी या इस्लामाबाद का प्रोग्राम माइंड में सेट है, तो देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते हैं और कितनी ठंड बर्दाश्त करेंगे। सूरज जो है पूरी तरह ढल चुका है और हम अब पहुँचे हैं दीना। टाइम पूरे 6 का हो चुका है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मुकल्लफ भाई को मनाने की कोशिश करते हैं गुजर खान स्टे के लिए। गुजर खान इसलिए कि हम लास्ट टाइम रुके थे और होटल जो है वो बड़ा मुनासिब सा है, माकूल सा रेट है, और हमारा सफ़र भी जो है वो आगे कम रह जाएगा। दीना से गुजर खान के लिए हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे और वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह मनाने की कोशिश करते हैं मुकल्लफ भाई को। कहाँ पहुँचे हम पहुँचे हैं अलादीन पिज़्ज़ा होटल पे। गुजर खान है ये। अच्छा तो ठंड बहुत ज़्यादा है,
जहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए हैं और यहाँ मुकल्लफ भाई की मन्नत समाजत करके उन्हें मैंने मना लिया कि नाइट यहाँ पे स्टे करते हैं, क्योंकि मेरे से मोटरसाइकिल चल रही, हाथ ग्लव्स के अंदर भी ठंडे हो गए। मेरा वैसे इरादा था कि रावलपिंडी जाके रुकते हैं, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर है, लेकिन अजमत भाई कह रहे हैं कि हम लोग ने यहाँ पे पहले स्टे किया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा इतना सफ़र करने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने कहा ठीक है रिलैक्सिंग चलते हैं ना, मेरा मतलब ये है। चलें। तो अब स्टे करते हैं यहाँ पे, चल के देखते हैं और आपको दिखाते हैं रूम। साइकिल वाले टूर पे जब हम आए थे यहाँ पे तो भी हम इसी होटल में रुके थे और इसी फ्लोर पे हमें उस दफ़ा भी कमरा मिला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होटल वाले लड़के ने मुझे पहचान लिया और ख़ुद ही कीज़ दे दी है कि जाके चेक कर लूँ। तो ये है जी रूम। ओ नहीं, आते ही सबसे पहले पंखा ऑन हो गया। सावल ठंड के मौसम में पंखा, हालत गद्दे शद्दे की जो है वो नाजुक ही है, लेकिन हमें नाइट स्टे करना तो इंशाल्लाह चलेगा। अपना सामान रूम में शिफ्ट कर दिया मैंने। मुकल्लफ साहब का सामान है वो कुछ ज़्यादा है, उनकी जाके हेल्प करते हैं और उनका सामान उठवा के लाते हैं ऊपर। एक फ्लोर, दूसरा। मेरे हिस्से में ये साइड बैग्स आए हैं और मेरे हिस्से में ये सारा सामान है। हाँ, मुकल्लफ भाई के सारा सामान आ गया। मुकल्लफ भाई पसंद आया रूम? अल्हम्दुलिल्लाह। अजमत भाई रात निकालनी है, इंशाल्लाह निकल जाएगी। मुकल्लफ भाई देने लगे ऑर्डर। कोई नहीं, फुल ही करवा यार। जलपेजी बनाए आप इनमें से क्या लगा? दाल ही सही है, दाल चना सही है। एक दाल चना जलफ्रेजी दो ही कर लो। तो मेरे से जो ऑर्डर निकलता है वो दाल की निकलता, वो कोई खास किसी के लिए नहीं था, वो अपने लिए ही होता है, क्योंकि पसंद ही बहुत है। मुकल्लफ भाई पानी ठंडा तो नहीं है? पानी ठीक है, इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है, पक्का पहाड़ों में होता है। अच्छा डरा रहे हैं, हम भी हिम्मतकारी लेते हैं। इन्होंने जुगाड़ लगाया हुआ है, टैंकी रखी हुई है हाथ धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए भी। एक साइड पे गर्म और एक साइड पे ठंडा पानी आता है। इस कनेक्शन पीछे एक ही है। नहीं, दोनों से ठंडा ही आ रहा है इधर। आपने चेक कर लिया मतलब? हाँ। चिकन जलफ्रेजी, हमारी फेवरेट दाल चना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये खाएंगे और देखेंगे कि अजमत भाई ने जहाँ पे स्टे कराया इनका टेस्ट कैसा है। मैंने आराम के लिए स्टे करवाया, टेस्ट की कोई जवाबदारी नहीं है। आप फ्रेश ज़रूर हो जाओगे इंशाल्लाह रात रात, ऐसे ही है, क्योंकि सफ़र लंबा है और जितना छोटे टोटो में और सुकून दे रहेगा उतना ही मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाह। मटर और कुछ खाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मज़ा आ गया। जी हाँ, चाय बहुत लाजमी है, तो चाय भी आ गई, चाय भी इनकी चेक करते हैं। खाना खाने के बाद सफ़र में ख़ास तौर पे चाय के बगैर तो ऐसे जैसे सफ़र अधूरा और खाना भी अधूरा। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो अभी भी खा रहा हूँ ये। वैसे वो पुरानी वाली रूटीन, रोटी चाय के साथ, इसका अपना और अलग टेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और खाने का बहुत ही माकूल जो है वो यहाँ पे दाम थे, यानी कि जलफ्रेजी, चिकन जलफ्रेजी और दाल की प्लेट, उसके अलावा चाय और रोटी काफ़ी सारी हमने खाई, तो सारे कुल मिला के जो है वो 550 रुपये बने। मुकल्लफ भाई ज़्यादा तो नहीं थे? नहीं सही है, खाना जिस हिसाब से था ना माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और रेट भी अच्छे हैं। चलते हैं अब रूम में जाके रेस्ट करें। हाँ, मेरे लास्ट वाले तजर्बे की वजह से हैंडल लॉक मोटरसाइकिल का वो ख़राब हो गया है, तो आज मैंने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ से वायर लॉक लेते हैं और वही जो है इस्तेमाल होगा सारे ट्रैवल में, कि मोटरसाइकिल सेफ तो करना ना। 350 जब तो देसी आदमी है, हम मेहमान आपके, क्या पूछा? 350 रुपये का। कोई ग्लास नहीं। वैसे 150-200 रुपये का लॉक है ये स्टाफ कौन सा है? मोटरसाइकिल हमने दोनों बांध दी है साथ में, चलते हैं अब, सोते हैं चल के रूम में। पानी की जो बोतल वहाँ से लेके आए थे हम होटल से, मुकल्लफ साहब ने ख़त्म कर दी है जी, जालिम आदमी, तो हमने एक और ले ली है, अब लेके चलते हैं छत पे। बाइक का पेट्रोल और हमारा पानी पूरा होगा तो हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह, सुकून दे और आराम दे सफ़र करेंगे। कपड़े जो पहनने थे उतारना शुरू कर दिए हैं हमने, उतार के, और अब फ्रेश होते हैं और करते हैं वीडियो एडिट और आपके साथ शेयर।
मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।